हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी असीम करुणा, भलाई और प्रेम के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने सुबह से शाम तक अब तक मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा पिता। आपके हर एक भलाई कार्यों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपनी आँख की पुतली की तरह हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करने के लिए, मुझे छूने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे माता पिता को हर बीमारियों से आजाद करने के लिए, चंगाई और छुटकारा देने के लिए, बड़े बड़े मिरेकल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, संध्या के समय में यीशु मसीह के जीवित नाम से आपके चरणों में आती हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जो विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे पिता, और अपने कमेंट, अपने निवेदन चैट बॉक्स में देंगे पिता। आप उनकी प्रार्थनाओं को देखें, और पिता मैं उनको और उनके परिवार को, उनकी सभी योजना को आपको समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। आप उनकी सिचुएशन को, अपनी उनके हालातों को, उनकी कंडीशन को, उनकी बीमारियों को पिता देखें और उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान करें। आज वो जैसे हैं पिता वैसे ही ना रहें। जब आज आपकी प्रार्थना को, आपके नाम को, आपके वचन को सुने पिता, तो उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने पाए पिता। बड़ी बड़ी गवाहियां उनके जीवन में बने यीशु मसीह के जीवित नाम से पिता। आपके वचन में लिखा है कि जब प्रभु आप अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान पे गए पिता, तो पिता आपने घुटने टेक के पिता से प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। और पिता इस तरीके से अपने 3 बार पिता से प्रार्थना की, और प्यारे प्रभु जी पिता ने आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया, जिससे आप क्रूस की हर यातना को सहन कर सके पिता। आज जिस तरीके से आपने प्रार्थना की पिता से, उसी तरीके से आज जितने भी मेरे बीमार भाई बहन, जितने भी भाई बहन समस्या में, चिंता में है, विपत्तियों में हानि उठा रहे हैं, या पिता परमेश्वर उनके घर में कलेश है, या कोई भी रोग बीमारी उनको है, यदि वो आज आपके जैसा पिता से प्रार्थना करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे पिता, तो आज वो अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखें यीशु मसीह के नाम से। उनकी हर बीमारी दूर है यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में अद्भुत गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु, जब ये भाई बहन आज आपके चरणों में नतमस्तक होके और आपसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, यदि हो सके तो पिता मुझसे, मेरे परिवार, मेरे जीवन से इस बीमारी को हटा दे, इस सिचुएशन को हटा दे, इन हालातों को बदल दे, इन बंधनों से मुझे आज़ाद कर दे। तो भी पिता जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा आप चाहते प्रभु यीशु वैसा ही मेरे जीवन में हो, क्योंकि आप मुझे बनाने वाले हैं। आप मेरे जीवन के प्रति, आप मेरे प्रति अच्छी योजनाएं रखते हैं पिता परमेश्वर। पिता जब इस तरीके से ये भाई बहन आपसे प्रार्थना करें, तो आज इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने कामकाज में सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी योजनाएं पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से विपत्ति, समस्याएं, चिंता, दुख, मुसीबत दूर हो जाएं, छोड़ें, और हमेशा के लिए पिता ये चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार देखने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी बीमार भाई बहन आज घुटने टेक के प्रभु आपसे प्रार्थना करेंगे पिता, जिस तरीके से आपने पिता से 3 बार प्रार्थना विनती की, उसी तरीके से पिता जब ये बार बार आपसे प्रार्थना करें, तो आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनके हालातों को बदलें, इनकी सिचुएशन को बदलें, इनकी स्थिति परिस्थितियों को बदलें, और इन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान करें। प्यारे भाई बहनों, जब आप बीमार हैं, आपकी जो भी हालात हैं, या मुसीबत में, चिंता में, परेशानी में, आपके घर से कलेश नहीं हट रहा है, आप कर्ज में पड़े हुए हैं, आप विपत्ति और हानि उठा रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु ने पिता से 3 बार प्रार्थना की, और प्रभु ने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। यदि आज आप इस तरीके से प्रभु से घुटने टेक के 3 से 4 बार, 5 से 6 बार आप प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि हो सकता है कि प्यारे भाई बहनों, ये जो दुख, मुसीबत और परेशानी आपके जीवन में आ रही हो, ये कुछ
कुछ दिन के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ सालों के लिए हो, और उसके बाद आपके जीवन में सुख शांति और आनंद और चंगाई आए। जिस तरीके से प्रभु यीशु के जीवन में जो क्रूस उठाना था, जो क्रूस पर वो सहे थे, जो क्रूस पर वो मरे थे, वो क्षण, वो परेशानियों का, समस्याओं का, वो मुसीबत की जो घड़ी थी, वो कुछ दिन की थी, कुछ घंटों की थी। और उसके बाद प्रभु ने, पिता ने उनको, यीशु मसीह को जीवन की हर एक चीज पर उनको अधिकारी ठहराया। उनको मृत्यु पर, उनको समूह पर, उनको कालों पर, उनको चक्रों पर प्रथम स्थान दिया और सबका उन्हें अधिकारी ठहराया। इस तरीके से हो सकता है कि जो मुसीबत, जो चिंताएं आपके जीवन में है, वो कुछ क्षणों की हैं, उसके बाद आपका आने वाला समय आनंद के साथ, खुशी के साथ व्यतीत हो। इसलिए प्रभु से नित्य प्रार्थना करते रहना, हियाव ना छोड़ना और अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करें। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, तो आप उनकी प्रार्थना को सुने। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी बीमार मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, उनके हर एक बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में चंगाई, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। उनके बड़े बड़े कार्य पूरे हो यीशु मसीह के नाम से। उनके घर के कलेश दूर हो यीशु मसीह के नाम से। पिता, उनके अधूरे काम पूरे हो यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो बच्चे नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी से ब्लेस हो, उनके कामकाज में उन्नति यीशु मसीह के नाम से। पिता, उनके घरवार, उनके पशु में, उनके ढोर ढंगरों में, पिता उनके खेतीबाड़ी में, उनके पैसे में बरकत हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु, आप छुएं, आप ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। आप चंगाई, छुटकारा दें, उनके शरीरों में बल और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आत्मा उन्हें टच करे यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन में हीलिंग, चंगाई और छुटकारा मिले यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, इन सभी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ मैं आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रिय भाई बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु के समान प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सिचुएशन को, आपके हालातों को, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियों का बदल देगा। जैसे आप हैं वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। प्रभु पे विश्वास करें और कहें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद।